ॐ गं गणपतये नमः। ॐ नमः शिवाय। ॐ श्रीहरिः। ॐ ब्रह्मणे नमः। श्रोताजन, आप सबको मेरा नमस्कार। आज मैं भक्त भगवान ब्रह्मा की कथा सुनाऊंगी। भक्त भगवान ब्रह्मा के क्या कार्य हैं जगत के लिए, वो तो सबको पता है कि वे तो निर्माण करते हैं, जगत का निर्माता हैं। और साथ ही साथ उन्हें भगवान विष्णु ने चतुश्लोकी भागवत का भी उपदेश दिया है। और भगवान श्री ब्रह्मा जी चूँकि भगवान विष्णु के भक्त हैं, तो भक्त ब्रह्मा के आराध्य जो हैं भगवान विष्णु, उनकी भी गाथा गाऊंगी। और भगवान की शरणागति कैसे होनी चाहिए, ये भी भगवान ब्रह्मा जी ने बड़े ही प्रेम से बताया है, सब बताऊंगी। श्री यमराज जी अपने दूतों को भगवताचार्यों का वर्णन करते हुए कहा, शूरों, जिस रहस्य में दुर्बुद्ध विशुद्ध भागवत धर्म को जानकर प्राणी अमृत तत्व प्राप्त कर लेता है, उस भगवान ब्रह्मा, भगवान शंकर, देवर्षि नारद, सनकादिक कुमार, महर्षि कपिल, महाराज मनु, भक्तराज प्रहलाद, महाराज जनक, श्री भीष्म जी, दैत्यराज बलि, महामुनि सुखदेव जी और मैं, यह 12 आचार्य ही जानते हैं। और जो मैंने 12 नाम बताए हैं, उनमें सबसे ऊपर भगवान ब्रह्मा का नाम है। सृष्टि के आदि में भगवान शेष साई की नाभि से एक निखिल लोकात्मक ज्योतिर्मय कमल प्रलय सिंधु में प्रकट हुआ। उसी कमल के कर्णिका पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। पहले तो ब्रह्मा जी ने यह देखने के लिए कि यह कमल कहाँ से निकला है, उसके नाल छिद्र में प्रवेश किया और सहस्त्र दिव्य वर्षों तक उस नाल का पता लगाते रहे, जबकि पता ही नहीं लगा, कोई पता न लगा सके वे। और जब पता नहीं लगा सके, तब निराश होकर वे कमल पर लौट आए। उसी समय उन्हें अव्यक्त वाणी में तप यह शब्द 2 बार सुनाई पड़ा। दीर्घकाल तक ब्रह्मा जी तप करते रहे। तप के द्वारा चित्त के सर्वथा निश्चल होने पर उन्हें अपने अंतःकरण में ही भगवान शेष साई के दर्शन हुए। ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति किए जाने पर भगवान ने उन्हें भागवत तत्व का 4 श्लोकों में उपदेश दिया। वही मूलतः चतुश्लोकी की भागवत है। भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी, विज्ञान के सहित जो मेरा परम गोपनीय ज्ञान है, उसे उसके रहस्य अंगों के साथ मैं उपदेश कर रहा हूँ, आप उसे ग्रहण करें। मैं जिस प्रकार का हूँ, मेरा जो भाव है, जो रूप है, जो गुण है, जो कर्म है, उन सब का यथावत तत्व ज्ञान आपको मेरी कृपा से प्राप्त हो। इस प्रकार 2 श्लोकों में से पहले में ज्ञान की महत्ता बताकर दूसरे में भगवान ने बताया कि उपदेश में न आने वाला भगवत स्वरूप, भगवत भाव, भगवान के लीला रूप, गुण एवं कर्मादि भगवान के अनुग्रह से स्वयं ब्रह्मा जी के हृदय में उत्स्फुरित हो जाएंगे, ऐसा विष्णु भगवान ने कहा। उन दोनों श्लोकों के पश्चात 4 श्लोकों में मूल भागवत का भगवान ने उपदेश दिया। ध्यान से सुनिएगा। सृष्टि से पूर्व केवल भगवान विष्णु जी कहते हैं, सृष्टि से पूर्व केवल मैं ही था, सत असत या उससे परे मुझसे भिन्न कुछ नहीं था। सृष्टि न रहने पर यानी प्रलय काल में भी मैं ही रहता हूँ, यह सब सृष्टि स्वरूप भी मैं ही हूँ। और जो कुछ इस सृष्टि स्थिति तथा प्रलय से बचा रहता है, वह भी मैं ही हूँ। जो मुझ मूल तत्व को छोड़कर प्रतीत होता है और आत्मा में प्रतीत नहीं होता है, उसे आत्मा की माया समझो। जैसे वस्तु का प्रतिबिंब अथवा अंधकार होता है, जैसे पंच महाभूत पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश संसार के छोटे बड़े सभी पदार्थों में प्रविष्ट होते हुए भी उनमें प्रविष्ट नहीं हूँ मैं, वैसे ही मैं भी विश्व में व्यापक होने पर भी उससे
अनसंपृक्त हूँ, यानी उसमें नहीं हूँ। आत्म तत्व को जानने की इच्छा रखने वाले के लिए इतना ही जानने योग्य है कि सृष्टि तथा व्यतिरेक यानी प्रलय क्रम में जो तत्व सर्वत्र एवं सर्वदा रहता है वही आत्म तत्व है। इस चतुश्लोकी का उपदेश करके भगवान ने एक श्लोक में उस चतुश्लोकी भागवत का महात्म्य बतलाते हुए कहा, ब्रह्मा जी, आप परम समाधि के द्वारा इस मत पर स्थिर हों, यानी जो उन्होंने उपदेश किया उस पर वे स्थिर हों। ऐसा करने पर कल्पों का विकल्प यानी संकल्प सृष्टि करते हुए आप कभी मोहित नहीं होंगे। इस प्रकार साक्षात भगवान ने ब्रह्मा जी से सृष्टि के आदि में तत्व ज्ञान प्राप्त किया एवं उनके हृदय में भगवान की अनुकंपा से भगवान की अपार महिमा तथा उनके अनंत दिव्य नित्य रूप गुण एवं लीलाओं का प्रकाश हुआ। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद के पूछने पर उन्हें इस भागवत तत्व का उपदेश किया और भगवत कृपा से हृदय में स्फुरित भगवत लीलाओं में से मुख्य 24 अवतारों के चरित्र सूत्र रूप में सुनाए। देवर्षि नारद ने वह तत्व ज्ञान एवं भगवत चरित्र भगवान व्यास को सुनाया और व्यास जी ने उसे श्रीमद् भागवत के रूप में 18 सहस्त्र श्लोकों के रूप देकर उसको शुकदेव जी को पढ़ाया। इस क्रम से श्रीमद् भागवत का लोक में विस्तार हुआ। जब भी पृथ्वी असुरों के अधर्म भार से पीड़ित होती है तो वह देवताओं के साथ सृष्टिकर्ता के समीप जाकर अपना दुख निवेदन करती है। भगवान ब्रह्मा यानी ब्रह्मा के पास जाती है। फिर भगवान ब्रह्मा का काम क्या होता है कि वे सबको साथ लेकर जगत के आधार परम प्रभु की स्तुति करते हैं और तब जैसा भी भगवान का आदेश होता है वैसा कार्य करने का आदेश भी देवताओं को देते हैं। इस प्रकार अधिकांश भगवान के अवतार ब्रह्मा जी के प्रार्थना से ही होते हैं। ये आप समझिए ब्रह्मा जी के कार्य को। और उन अवतारों के समय ब्रह्मा जी समय समय पर भगवान की लीला के दर्शन करने भी पधारते हैं। जब भगवान वामन ने दैत्यराज बलि के यज्ञ में बलि से 3 पग पृथ्वी के दान का संकल्प करा लिया और पृथ्वी नापते समय अपने विराट रूप को प्रकट करके उन्होंने अपना दाहिना पैर स्वर्ग की ओर जब उठाया तब भगवान का वह चरण ब्रह्मलोक तक पहुंच गया। ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ब्रह्मा जी कितने प्रमुख हैं। जब वह ब्रह्मलोक तक श्री चरण पहुंच गया तो उसी समय ब्रह्मा जी ने बड़ी श्रद्धा से भगवान के उस चरण को धोया और उसकी पूजा की और भगवान के उस चरण के अंगूठे के नख से इस ब्रह्मांड का बाह्य वर्ण तनिक सा फट गया और उस छिद्र से ब्रह्मांड से बाहर का ब्रह्मवारी भगवान के श्री चरण पर गिर गया। ब्रह्मा जी ने तुरंत भगवान का वह चरणोदक उस ब्रह्मद्रव को अपने कमंडलों में भर लिया। वे सदा उस चरणोदक को अपने साथ ही रखते हैं। ज्ञात होगा आपको, महाराज भगीरथी के तप करने पर उस कमंडलों से ही थोड़ा सा जल ब्रह्मा जी ने छोड़ दिया और वही 3 रूप में हो गया। स्वर्ग में मंदाकिनी, पाताल में भोगवती तथा पृथ्वी पर गंगा जी के रूप में भगवान का वही परम पावन चरणोदक रूप साक्षात ब्रह्मद्रव जो है गंगा जी के रूप में प्रभावित हो रहा है पृथ्वी पर। ब्रह्मा जी ने वह अपने कमंडलों में रखा ब्रह्मद्रव को यानी चरणोदक को। ब्रह्मा जी ने स्वयं अपने हृदय एवं मन की स्थिति का वर्णन करते हैं और कहते हैं, मेरी वाणी कभी असत्य की ओर प्रवृत्त नहीं होती, मेरा मन कभी असत्य की ओर नहीं जाता, मेरी इंद्रियां कभी असन्न मार्ग की ओर नहीं झुकती, क्योंकि मैं हृदय में सदा ही बड़ी उत्कंठा से श्री हरि को धारण किए रहता हूँ। बस यही तो भगवत धर्म का आदर्श है। जो शुरू में यमराज जी बोलते हैं भगवताचार्यों के बारे में, तो यही उनका आदर्श है। इस प्रकार भागवत धर्म के प्रथम आचार्य ब्रह्मा जी ने
अपनी स्थिति के द्वारा प्राणियों को यह भी बताया कि वाणी से असत्य भाषण न हो, मन कुमार्ग पर न जाए, इंद्रियां विषयों में प्रवृत्त न हो। इस एकमात्र उपाय है इसका कि भगवान को उत्कंठापूर्वक हृदय में धारण किया जाए। इसका यही उपाय है, सारे इंद्रियों को बस में करने के लिए यही उपाय है कि भगवान को अपने हृदय में धारण किया जाए, चित्त को सब प्रकार से उन प्रभु में लगाए रखा जाए। भगवान की शरणागति के बारे में कहते हैं, भगवान का हो जाना ही सारे दुख क्लेश और बंधनों का नाश करने वाला है। इस पर ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, जब तक मनुष्य आपके अभयप्रद चरणा रविंद्रों का आश्रय नहीं लेता, तभी तक उसे धन, घर और बंधुजनों के कारण प्राप्त होने वाले भय, शोक, दीनता और अत्यंत लोभ आदि सताते रहते हैं। तभी तक उसे मेरेपन का आग्रह रहता है, जो दुख की एकमात्र जड़ है। कहते हैं, अभी तक राग द्वेष आदि चोर पीछे लगे हैं, तभी तक घर के कैद खाने की तरफ बांधे हुए हैं, तभी तक मोह की बेड़ियां पैरों में पड़ी हैं, जब तक वह जीव आपकी शरण में नहीं आ जाता, आपका नहीं हो जाता, तभी तक ये लोग जीव के पीछे ये सारे जो बेड़ियां हैं द्वेष की पड़े रहते हैं। जब श्री हरि श्री कृष्ण के श्री चरण में जीव चला जाता है, यह प्राणी चला जाता है, तो समस्त सुख से प्राप्त हो जाते हैं। यह श्री भक्त भगवान शंकर की महिमा यहीं पर पूर्ण होती है। आप सबको मेरा नमस्कार, जय श्री कृष्णा। पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें।